स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे जो है तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी बिसात इन दिनों बिछते हुए नज़र आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी ज़िले हैं, जितने भी डिवीज़न है और जितने भी लोकसभा की माफ़ कीजिएगा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उन तमाम तरह का अगर लेखा जोखा देखा जाए और समझा जाए कि बारीकी से तो ये बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है। पिछली दफ़ा जो विधानसभा चुनाव हुए थे और अब की विधानसभा चुनाव के अंदर हम जो है तो पूरा डिफरेंस इसमें बताने की कोशिश करेंगे, जो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि जो हमारा मौजूदा जिसको हम कह सकते हैं सिस्टम है वो कितना बोगस हो चुका है और कितना जो है तो यहाँ पर सुधार करने की सख्त ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के अंदर इन दिनों जो असेंबली इलेक्शन होंगे वो जातीय सीमाकरण और तमाम तरह दूसरे ऐसी चीज़ों के ऊपर होंगे जो है तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभार्थी और उसको फ़ायदा पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, क्या कॉमन मैन जिसको हम कह सकते हैं आम आदमी, जिसको सबसे पहले एक बात जो है तो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी कि आम आदमी के थैली में या फिर आम आदमी की थाली में पुलाव आ गया, पता करो कहीं चुनाव आ गया। तो ये जो है तो मैं बता दूं कि हालात कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की अगर बात की जाए तो 230 सीटें यहाँ पर मौजूद है। 230 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछली जब विधानसभा चुनाव हुई थी तो यहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर जो तो कांग्रेस पार्टी आई थी। सेकंड टाइम में जब होता है एक राउंड होता है जिसको हम कह सकते हैं बायपोल इलेक्शन हुआ और उसके अंदर जो तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार दी। लेकिन कमलनाथ की गवर्नमेंट का और जो तो शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट का जनता बहुत सारी जो तो मिसालें देने लगी। वहीं अगर मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो विधानसभा के अंदर 230 सीटें हैं और मेजॉरिटी की अगर बात करें तो 118 के आसपास हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर कभी आती हैं तो उसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें या फिर जो पार्टी सत्ता इस्टेब्लिश करना चाहती है उसको मिले। मौजूदा स्थिति अगर बात करें तो 230 में से 130 सीटें जो है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 130 जो है तो सीटें हैं और अपोजिशन की अगर बात करें तो 96 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास। बीएसपी 1 सीट है और इंडिपेंडेंट 3 सीट है। वैसे मैं आपको बता दूं जब चुनाव हुए थे तो यहाँ पर बीएसपी के 2 उम्मीदवार बताए जा रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 230 का आंकड़ा है उसको जो है तो क्रैक करना यानी कि उसको तोड़ना ये काफ़ी जो है तो मैं आपको बता दूं मौजूदा कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। कई जो है तो कर्नाटका की अगर बात करें तो कर्नाटका के अंदर बजरंग बली के भरोसे पे उन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर कुदी मारी और उसके बाद वो जीते भी। लेकिन यही बात अगर हम समझे और देखें तो यहाँ पर ये बात समझ कर सामने निकल कर आएंगी कि यहाँ पर का जो चुनावी गणित है वो बिल्कुल विपरीत है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर कि जनता के मुताबिक। जनता की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात बताई जा रही है कि यहाँ पर उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन आमतौर पे अगर हम बात करेंगे कुल मिलाकर अगर 15-16 सीटों की अगर बात की जाए जो पिछले बाईपोल इलेक्शन के अंदर हुए थे तो उसमें से बड़ा इम्पोर्टेंट ये था कि ये जो सीटें हैं आज भी जो तो भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हीं नेताओं को वहाँ पर रिपीट कर देती है, ये 15-16 सीटें जो है तो यानी कि एक बहुत बड़ा मार्जिन जिसको हम कह सकते हैं वो लेकर जीत सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी को अभी 96 सीटें हैं, जिसमें से अगर कभी कांग्रेस पार्टी उन्हीं लोगों के साथ रिपीट होती है, कमलनाथ जिसको हम कह सकते हैं वो जाहिर सी बात है यहाँ पर वो रिपीट करेंगे भी, उनके जो दोस्त है या फिर उनके जो पुराने साथी है विधानसभा के उनको रिपीट करेंगे और यहाँ पर जो तो एक सत्ता इस्टेब्लिश करने के लिए जो मुश्किल
पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अब की बार जो तो जनता ने ये जो तो एक लंबा बैकअप देने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें जब हम देख रहे हैं, जैसे भोपाल ज़िले के अंदर हो गया, बुरहानपुर के अंदर हो गया, उज्जैन के अंदर हो गया, उज्जैन की भी अगर हम बात करें या फिर जो तो अलग अलग ज़िलों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो पिछली दफ़ा भी जो तो चोर रास्ते के ज़रिए जिसको हम कह सकते हैं, उसी रास्ते के ज़रिए जो तो यहाँ पर वो सत्ता हासिल करने के लिए आई थी, और अब की बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो मौजूदा स्थिति है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर सीधी तौर पर जो तो सर्वे चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर जो तो मैं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया का हो, वो सीधी तौर पर जो तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हमने देखा था कि कर्नाटका के अंदर भी जो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, और जो साबित हुआ वो हमने देखा है। दूसरी अगर बात करें तो मोरेना की अगर बात करें, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की पिछली दफ़ा काफ़ी सीटें थी, वो भी जो है तो भारतीय जनता पार्टी लूज़ करते हुए दिखाई दे रही है। भिंड के अंदर थी, मैं आपको बता दूं कि जो दातिया थी, वहाँ पर भी जो है तो हारते हुए नज़र आ रही। शिवपुरी में, गोहाना के अंदर भी हारते हुए नज़र आ रही है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जो है तो वन साइडेड, मैं आपको बता दूं वन साइडेड जो तो भारतीय जनता पार्टी हारते हुए नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करें सीटों के बंटवारे की, तो टीकमगढ़ के अंदर जो दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस हासिल करते नजर आ रही है। छतरपुर की अगर बात करें तो छतरपुर के अंदर भी 3-4 सीटें जो तो भारतीय जनता पार्टी हासिल करते नजर आ रही है। सबसे बड़ा बात मैं बताऊँ आपको, पन्ना के अंदर क्लीन स्वीप करते नजर आ रही हैं, और सताना के अंदर क्लीन स्वीप करते आ रहे हैं, रेवा के अंदर, और सिधी के अंदर, सिरगुली के अंदर, सिधी के अंदर, बस शहडोल के अंदर, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर उमैरिया जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पर भी वो जो तो क्लीन स्वीप कर रही है। यानी कि पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से निकल के कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते नजर आ रही है। जनता की बात है, जनता देने चाहती है कांग्रेस को वोट। अब तक के कांग्रेस को वोट मध्य प्रदेश के अंदर बेहतरीन मिला है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है, अगर हम उसको समझें और देखें तो ये समझ में आता है कि जो जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनकर आ जाने वाले कांग्रेस पार्टी के सीट से, वो बाद में भारतीय जनता पार्टी की जाके गोद में बैठ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हुई है पिछले जो तो मैं बता दूँ चुनाव के अंदर, चाहे वो गोवा ली जाए या फिर मध्य प्रदेश ली जाए, कर्नाटक ली जाए, या फिर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जो तो मैं बता दूँ कि यही तरह से जो तो देखा गया है। और होशंगाबाद भी अगर देखा जाए तो ये तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है तो बाईपोल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो तो पिछले के रास्ते से अंदर घुस जाती है। तो ये चीज़ें जो हो रही थी उसका नुकसान जो तो कांग्रेस पार्टी को होता है। तो ये चीज़ ना हो और भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग नेता उतारे, ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।